हाँ जी बच्चों, तो आ जाओ आज शुरू करते हैं। हमारे पास तीन सम है। विच लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और सिमिलरली विच लीस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उसके लिए हमने पहले एक लिया है हमने मल्टीप्लाई के लिए, एक लिया है डिवाइड के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसको जब भी परफेक्ट स्क्वायर की बात है तो सबसे पहले हम उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। जैसे हमारे पास आ गया पहले 7623, तो इसकी निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसके लिए हम प्राइम नंबर लेते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, ऑड नंबर 2 से नहीं होता, छोड़ दो। उसके बाद आता है 3। तो इसका 3 का रूल क्या है, सभी का सम। 3 + 2 5 + 6 11 + 7 18, मतलब ये 3 के टेबल में आता है 18। ठीक है। 3 2 6, 1 कैरी 16, 3 5 15, फिर अगेन 1 कैरी 12, 3 4 12 एंड 3 1 3। अब क्या ये 3 के टेबल में आएगा? 2 5 4 1 देखते हैं। 4 + 1 5 + 5 10 + 2 12, तो 12 फिर से 3 के टेबल में आता है। तो इसको करते हैं 3 से जल्दी करो भाई। 3 4 3 8 24, 1 कैरी 14, 3 4 12, 2 कैरी 21, 3 7 21। अब अगेन देखो ये 8 47 3 के टेबल में कैसे? 8 + 4 12 + 7, 12 + 7 19, नो। अब उसके बाद 5 के टेबल में नो। 7 के टेबल में देखते हैं, उसका क्या रूल है? लास्ट ईयर को करो डबल और 84 में से कर दो माइनस। 7 का डबल हो गया 14, 84 में से 14 माइनस किए तो हमारे पास कितना आ गया? 70। 77 के टेबल में आता है तो ये भी आएगा। ठीक है, रूल आपको जरूर आनी चाहिए। 7 1 7, 14, 7 2 14, 7 1 7। अब नेक्स्ट 121, ये 7 टेबल में नहीं आता है तो ये 11 का है, हमें पता है 11 11 11 121 और 11 1 11। लो जी, फैक्टराइजेशन हो गई। इसका हमारे पास क्या आ गया? 7 6 2 3 इज इक्वल टू 3 × 3 × 7 × 11 × 11। राइट, 2 11 है, 2 3 है। अब हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग। तो ये 3 ग्रुप हो गया, 11 का ग्रुप बन गया, लेकिन 7 अकेला है, इसका ग्रुप नहीं बनता। तो पूछा है उन्होंने विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाई। तो यहां लिखेंगे हियर 7 इज नॉट इन ग्रुप और पेयर, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है जी। therefore we will multiply by 7। वेरी गुड। तो इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। ये नंबर है ना, ये इसी को पूछा है ना। तो 7 6 2 3 × 7, अगर पूछा है नंबर कौन सा है, न्यू, तो न्यू नंबर इज, यहां पे लिखेंगे न्यू स्क्वायर नंबर that is equal to this multiply this. So 7 3 21, 2 carry, 7 2 14 plus 2 16, 6 1 carry, 7 6 42 plus 1 43, 43 का 3 आ गया, 4 carry, और 7 7 49 plus 4, 49 plus 4, 49 plus 1 50 plus 3 53। This is the answer. Okay, दिस इज द न्यू नंबर। ओके, नया नंबर ये होगा। इसी तरह से हम करेंगे नेक्स्ट। उसमें क्या करेंगे, उन्होंने पूछा है कौन से नंबर से डिवाइड करें। इसको किस नंबर से डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और वो न्यू नंबर होगा कौन सा वो भी बता देंगे। ठीक है, तो सिमिलरली प्रोसीजर वही है। पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले कौन सा नंबर रहता है? सबसे पहले रहता है 2। इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा, तो करो फिर 2 से। 2 3 6 17, 2 8 16,
अगेन 17, 2 8 जा 16, अगेन 16, 2 8 जा 16, अगेन इवन नंबर आ गया, फिर 2 से चले जाते हैं, 2 1 जा 2, 18, 18 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन इवन नंबर। तो चलो शुरू करते हैं फिर से, 2 9 जा 18, 1 बच गया, 14, 2 7 जा 14, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर से इवन नंबर, अगेन 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 1 कैरी 17, 2 8 जा 16, अगेन 1 कैरी 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अरे वाह। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 243 तो आता ही नहीं है, तो इसको हम अब 3 से देखेंगे। तो 3 का रूल क्या है, सभी का सम, 3 + 4 7 + 2 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो फिर जल्दी से 3 से कर देंगे। 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, अगेन 3 के टेबल में आएगा, 8 + 1 9, तो 3 2 जा 6, 21, 3 7 जा 21, अगेन 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, अगेन 3 से, 3 3 जा 3 और अगेन 3 से। लो जी 1 आ गया, बस 2 3 का टेबल ही लगा हमारे पास, 2 और 3 का। लो जी अब कर देंगे इसकी पेयरिंग। तो पहले लिख लेते हैं ऐसे ही, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, कहीं भी लिख लो, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, 776 इज इक्वल टू, कितने 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 2 3 4 और 5, 5 2 है और 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही 3 है, 1 2 3 4 और 5। अब करेंगे ग्रुपिंग, क्या करेंगे, ग्रुपिंग, शाबाश। तो 2 का ग्रुप हो गया, 2 से 2 वो 2 अकेला रह गया। अब 3 की ग्रुपिंग कर दो पीछे से, 3 3, अब यहाँ पे 3 अकेला रह गया। मतलब हमारे पास कौन से नंबर अकेले हैं, एक 2 है और एक 3 है, 2 भी अकेला है, 3 भी अकेला है। तो अब पूछा है डिवाइड किससे करेंगे, तो क्या करेंगे, हम 2 से भी डिवाइड करेंगे और 3 से भी डिवाइड करेंगे। जहां हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 and 3 is not in group, therefore we will divide, डिवाइड बोला है ना, तो डिवाइड करेंगे, we will divide by, ये 2 और 3 दोनों ही है, तो 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इस नंबर को, अब पूछा न्यू नंबर कौन सा होगा, न्यू स्क्वायर नंबर दैट इज इक्वल टू 777 इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास नंबर आया 6, क्योंकि जितने भी आपके पास पेयर नहीं होंगे उन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर सिंगल आएगा तो सिंगल से करेंगे, 2 हो गए तो 2, अगर मान लो 3 डिफरेंट नंबर आ जाएं जिनकी ग्रुपिंग ना हो तो उन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो लो जी 6 से हम डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड आपको आती है, 7 है ना, तो पहले 6 1 6 कैरी हो गया 17, 6 2 12, 6 18, 18 ज्यादा हो गया, 6 2 12, तो 12 + 5 17, 5 57 हो गया, तो 6 के टेबल में 57 कहाँ पे आएगा, 6 9 54, ओके, 3 एक्स्ट्रा हो गया, 36 हो गया, 6 6 36, लो जी 1296 इज अ न्यू नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है जी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट्स इट, यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब एक नेक्स्ट सम हमारे पास आया, ये डिफरेंट सम है कि हमने फाइंड क्या करना है, पहला है 68th ऑड नंबर, कि जैसे ऑड नंबर हम बोलते हैं ना, जैसे 1 3 5 7 9 है ना, तो जो 68 पे कौन सा नंबर आएगा ऑड नंबर, जैसे 3 दूसरा ऑड नंबर है,
5 तीसरा है, 7 चौथा है ना। तो 68 वाला ऑड नंबर कौन सा होगा? ठीक है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सी हम रूल है हमारे पास कि जितना नंबर पूछा है, अगर 68 पूछा है ऑड नंबर, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं यहां पे थर्ड का। तो 68 ऑड नंबर पूछा है तो हम क्या करेंगे, जितना नंबर पूछा है उसको 2 कर देंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे या डबल कर देंगे। 68 पूछा है तो इसको डबल कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 8 to 16, 6 1 कैरी, 6 to 12 प्लस 1 13, 136 आ गया। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा है ऑड नंबर। ठीक है, 136 तो इवन नंबर है, तो फिर ऑड नंबर क्या होगा, जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, दैट इज 135। ठीक है, ये 135 जो है 68th ऑड नंबर बन जाएगा। 68th ऑड नंबर इज इक्वल टू 135 आंसर। ठीक है जी। अब इसी तरह से नंबर 2 है, पार्ट 2 है इसका, वो भी कर लेते हैं। उसमें है 21st ऑड नंबर। 21st ऑड नंबर पूछा है तो क्या करेंगे, 21st पूछा है ना, तो फिर उसको करना वही है, डबल 2 से ही करना है। ये 42 हो गया। ठीक है जी, लेकिन फिर से वही बात, 42 है तो वो तो इवन नंबर है, वो ऑड कैसे हो गया, तो उसमें से फिर से 1 माइनस कर देंगे, तो आ गया 41 आंसर। ठीक है जी। अब आ गया नंबर 3। नंबर 3 में बोला है 16th इवन नंबर, कोई भी हो सकता है, मैंने तो वैसे जनरली लिया है 68 21, तो आप कुछ भी ले सकते हो, डबल करना है बस। और अगर ऑड नंबर आ जाए डायरेक्ट डबल करने पर तो ठीक है, नहीं आए तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे। जैसे अब इवन नंबर पूछा है यहाँ पे, तो 16th इवन नंबर, तो क्या करेंगे, 16 इवन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, फिर से वही 16th पूछा है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 16 2 32। तो इवन नंबर पूछा है तो ऑलरेडी इवन है, 32 इज इवन है ना, आ गया इवन, बस फिर वही आंसर आ गया। ठीक है ना, ये 41 क्या था, ऑड पूछा था, ऑड आ गया, राइट। 135 भी ऑड नंबर पूछा था तो ऑड आ गया, क्योंकि हमेशा हम जब भी किसी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो आंसर आता है वो इवन ही होता है। ठीक है, तो अगर तो इवन पूछा है तो फिर वही आंसर आ जाएगा, अगर ऑड पूछा है तो उस इवन में से हम 1 माइनस कर देंगे, ऑड आ जाएगा। सिमिलरली नंबर 4 भी हम कर लेते हैं। 35th इवन नंबर, 35th इवन नंबर, अब इवन पूछा है ना, तो हमने अभी आपको बताया कि जब भी किसी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर जो आता है वो इवन ही आता है, तो फिर आंसर वही आ जाएगा, 35 to the 70, दैट इज इवन, राइट। 70 इज इवन, तो फिर वही आंसर आ जाएगा, फिर इसको हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ माइनस प्लस नहीं करना है। माइनस तब करते हैं जब ऑड नंबर पूछा है। ठीक है, जब इवन नंबर पूछा है तो कोई माइनस नहीं करनी है। तो ये लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आपके पास क्यूब्स एंड क्यूब रूट, जो डेसिमल नंबर, कुछ और नंबर के ट्रिक्स करेंगे। ठीक है जी, बाय बाय।